ओम शांति। आज विजयदशमी दशहरा पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी भाई बहनों को विजयदशमी दशहरे के बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दशहरे पर हम अपने घरों में भी पूजन करते हैं और मिठाइयाँ बनाते हैं, भोग लगाते हैं और उसके बाद फिर शाम को बड़े मैदान में जाकर अपने अपने स्थानों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला, बड़े बड़े पुतले बनाते हैं और शाम को रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले को जलाते हैं। जो भी समय निश्चित होता है उसका, उस निश्चित समय पर उनको जलाया जाता है और खूब खुशी में पटाखे जलाए जाते हैं, नाच किया जाता है, लोग खुशी में डांस करते हैं। अब हम सभी दशहरा देखने जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर खूब तरह तरह के व्यंजन होते हैं, उनको खाते हैं, झूले होते हैं, बच्चे तरह तरह के झूलों में झूलते हैं। इस रीति से नए नए कपड़े पहनकर दशहरा मनाने जाते हैं। आखिर आप जानते हैं कि इस दशहरे का महत्व क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है। जब हम किसी चीज़ को, किसी फंक्शन को, त्योहार को, उसकी के महत्व को जानकर मनाते हैं तो उसको मनाने में और ही आनंद आता है। अब दशहरे के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है, वो जानना सभी के लिए बहुत अनिवार्य है। तो आप देखिए, ये रावण किस चीज़ का प्रतीक है। आप एक बात बताइए, जो लंका का राजा रावण है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी राजा क्यों ना हो, जिसको एक बार जला दिया माने वो मर गया, तो क्या उसको हर साल जलाने की जरूरत पड़ती है? कभी इस दुनिया में ऐसा होता है? पर हम इस रावण को हर वर्ष जलाते हैं। एक बार जलाने के बाद फिर तो कभी आवश्यकता ही नहीं होती, वो चीज़ ही खत्म हो जाती है। पर इस रावण को हम हर वर्ष क्यों जलाते हैं? और ये 10 शीश वाला रावण है। कोई व्यक्ति के 10 शीश नहीं होते, 10 मुंह नहीं होते, पर इस रावण के हम 10 शीश दिखाकर और पुतला बनाकर जलाते हैं। तो सही मायने में ये वो रावण लंका का रावण नहीं है उसका ही प्रतीक। लेकिन उस रावण के 10 शीश थोड़ी होते थे, उस रावण का तो एक ही शीश था। लेकिन जब हम पुतला बनाते हैं तो उसके 10 शीश दिखाते हैं। उसका मायने क्या है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारे अंदर ये एक रावण की बात नहीं है, जिसके अंदर रावण जैसी बुराइयां हैं। कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो स्त्री है, चाहे कोई पुरुष है, जिसके अंदर रावण जैसी बुराइयां आ जाती हैं, भले वो कितना भी पढ़ा लिखा है, विद्वान है, लेकिन अगर रावण जैसी बुराइयां
उसके अंदर आ जाती हैं तो वो मनुष्य भी रावण जैसा ही हो जाता है। चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, रावण में क्या था, क्या बुराइयां आ गई थी। रावण एक बुद्धिमान, महाबुद्धिमान राजा था। उस समय रावण जैसा बुद्धिमान और कोई था नहीं। फिर भी उसका अंत ऐसा कैसे हुआ कि श्री राम को उसका वध करना पड़ा। क्या कारण? उसका कारण था कि उसके अंदर जो बुराइयां हैं, जिनको हम विकार कहते हैं, बड़ी बड़ी बुराइयां, जैसे जिनको हम महाविकार कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़ी बड़ी बुराइयां हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये 5 हमारे शत्रु हैं। जब ये शत्रु या बुराइयां हमारे अंदर आ जाती हैं, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, किसी के अंदर भी आ सकती हैं, और जितना जितना ये बुराइयां बढ़ती जाएंगी हमारे अंदर, तो हमारे अंदर भी वो रावण पैदा होता जाएगा। और आजकल अधिकतर लोगों में ये बुराइयां आ चुकी हैं, इसलिए हम उसका प्रतीक एक पुतला बनाते हैं, रावण का पुतला, जिसको हम रावण नाम देते हैं। रावण माने 5 बुराइयां जिसके अंदर हैं, तो वो पुतला बनाते हैं और उसके 10 शीश क्यों दिखाते हैं? 10 शीश माने 5 शीश स्त्री के, 5 विकार स्त्री में, और दूसरे जो 5 शीश हैं वो है 5 विकार पुरुष के। माने एक व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, उनके अंदर अगर ये 5 बुराइयां आ जाती हैं, महाविकार अंदर आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं उनके मन में, और वो उसकी तरीके से ही फिर जीवन में कार्य करते हैं, तो वो रावण जैसे ही हैं फिर। तो उस अंदर की जो बुराइयों को जलाने से, अब जलाते क्यों हैं? देखो 10 शीश दिखाए ना, 10 शीश माने एक तरफ स्त्री और एक तरफ पुरुष, एक तरफ स्त्री के 5 विकार, महाविकार, बुराइयां, और एक तरफ 5 शीश, दूसरी तरफ जो है वो पुरुष के अंदर जो 5 विकार आ जाते हैं, बुराइयां आ जाती हैं, उसका प्रतीक है रावण को जलाना। तो आज के दिन जब नवरात्रे पूरे हो जाते हैं तो देवी माँ से वरदान मिल जाता है, और हम अपने अंदर के इन 5 जो विकार हैं, जो हमें रावण बना देते हैं, उनको अग्नि से जला देते हैं। इसलिए ये पुतला रावण का ऐसा बनाया जाता है। और हर वर्ष रावण का साइज और बड़ा कर दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा और बड़ा होता है वो। उसका कारण है कि हर वर्ष ये विकार हमारे अंदर बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए रावण का साइज भी बढ़ता जाता है। ये है इसका आध्यात्मिक रहस्य। और जलाते क्यों हैं? जलाते क्यों हैं? जलाने, देखिए कोई भी चीज अगर हम अग्नि में डालते हैं तो अग्नि में डालने से वो चीज भस्म हो जाती है, माने खत्म हो जाती है, परमानेंट खत्म हो जाती है, हमेशा खत्म हो जाती है। तो इसलिए जलाने से ये जो हमारी बुराइयां हैं वो जल जाएं और वापस ना आए, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं।
इसलिए उसको जलाया जाता है। यह है इसका आध्यात्मिक रहस्य कि हम रावण को क्यों जलाते हैं। माने हम अपने बुराइयों को खत्म करते हैं और अग्नि में जलाने से उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, वो हमेशा के लिए भस्म हो जाती है, जल जाती है, समाप्त हो जाती है। तो आज के दिन हम सभी को क्या करना है? हम सभी, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष हैं, हम सभी के अंदर, ये हम मानते हैं, महसूस करते हैं, मानते भी हैं अपने अंदर से कि हमारे अंदर ये पांचों बुराइयां आ चुकी हैं। काम विकार, काम, क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता है, मोह, लोभ और अहंकार भी हम सबके अंदर है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन ये बुराइयां जो हमारे अंदर हैं, आज हम दशहरा विजयदशमी मनाते हैं, तो आज हम सभी भाई बहन, चाहे वो स्त्री हैं चाहे वो पुरुष हैं, अपने अंदर के इन विकारों को हमेशा के लिए जला दो, भस्म कर दो, खत्म कर दो। सभी इस कार्य को करें। पहले चेक करें मेरे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन से विकार हैं, और आज इस त्योहार को सफल बनाने के लिए और अपने जीवन में बहुत अच्छी एक रोशनी की किरण लाने के लिए हम सभी को अपने आप से अपने इन पांचों विकारों को, अपनी अंदर जो और भी जो बुराइयां हैं, उन सबको चेक करना है और हमेशा के लिए समाप्त कर देना है, निकाल देना है इन बुराइयों को अपने अंदर से, ताकि दोबारा वो ये बुराइयां हमारे अंदर नहीं आए। और इनको निकालने के बाद आप महसूस करेंगे कि मेरा जीवन ही बदल गया, मेरा जीवन ही चेंज हो गया। तो वो जो नया जीवन होगा वो बड़ा सुंदर जीवन होगा और परिवार की तरक्की होगी, मेरी खुद की तरक्की होगी, मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, मेरे घर में धन धान्य सब आएगा। तो इसको समझकर आपको दशहरा मनाना है। तो जिंदगी में ये है सही मायने दशहरा मनाने के। तो आप सभी अपने अंदर की इन बुराइयों को, आज जब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद को जलाया जाएगा, आज अपने अंदर की इन बुराइयों को भी हमेशा के लिए खत्म कर दो, जला दो। जला दो माने निकाल दो। और एक वो राम जैसा व्यक्ति मैं बन जाऊं। राम एक आदर्श है, श्री राम एक आदर्श है, तो ऐसा मुझे बनना है। ये है सच्चा दशहरा मनाना। तो आप सभी इसी के साथ अपनी अपनी बुराइयों और विकारों को निकाल दें और जीवन का नया आनंद लें। श्री राम जैसा बनकर अपने जीवन को जिएंगे तो खुद का भी कल्याण करेंगे और औरों का भी कल्याण कर पाएंगे। तो इस तरह से, इस रीति से आज आप दशहरा मनाएं। तो यही है सच्चे मायने इस त्योहार के। ओम शांति।